मूवी की शुरुआत होती है और हमें बट को दिखाया जाता है जो कि पूल की सफाई करने आया होता है, और तभी वो अपने बैग में से गन निकालता है और घर के अंदर चला जाता है। दरअसल बट एक वैम्पायर हंटर है और वो वैम्पायर को मार के उसके दांत निकाल के उसे बेचा करता था, जिसके काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो वो एक सिल्वर की बनी हुई वायर दरवाजे पर लगा देता है और अंदर चला जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आ जाती है और बड से पूछती है कि तुम कौन हो, और तभी बड अपने गन से उस पर शूट कर देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत एक वैम्पायर है। लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो बड पर हमला कर देती है। बड कैसे भी करके उस वैम्पायर का सामना करता है और दोनों में काफी अच्छी लड़ाई होती है और लास्ट में बड उस वैम्पायर के गले को काट देता है, जिससे कि वो वैम्पायर मारी जाती है। बड इस वैम्पायर की दांत निकाल लेता है और तभी पीछे से एक वैम्पायर दौड़ते हुए आता है और वो बड के लगाई हुए सिल्वर की वायर से टकरा जाता है और उसका गला कट जाता है। अब बड उसकी भी दांत निकाल लेता है और वहां से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है जहां वो रेंट पर रहा करता था। वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और एक पीले कलर को अपने पूरे शरीर पर लगा लेता है, जिससे कि दूसरे वैम्पायर उसे ना ढूंढ पाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑड्री को दिखाया जाता है जो कि एक वैम्पायर होती है। वो एक कॉलोनी बना रही थी ताकि वैम्पायर लोग वहां रह सके, लेकिन उसने अपने ही पार्टनर को मार दिया था और उस पर सीमेंट डलवा दिया। अब हमें बड को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटी को लेने के लिए स्कूल आया होता है। उसकी बेटी बड को देख के काफी खुश होती है। अब वो अपनी वाइफ के पास आ जाता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना लेट कैसे हुए। तो बड कहता है कि उसे एक नया काम मिला है पूल की सफाई करने का। तो उसकी वाइफ कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने इसी कारण से तुम्हें छोड़ा था। अब वो अपने घर को बेचने की बात कहती है क्योंकि उसके पास अपनी बेटी के स्कूल के लिए पैसे नहीं थे। तो बड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं 7 दिन के अंदर अंदर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अब बड अपने दोस्त के पास चला जाता है जो कि वैम्पायर की दांतों को खरीदा करता था, लेकिन उसका दोस्त उसे काफी कम पैसे दे रहा था। क्योंकि बड को पैसों की काफी जरूरत थी तो वो उन वैम्पायर की दांतों को वही बेच देता है। अब हमें ऑड्री को दिखाया जाता है जो कि उसी बूढ़ी वैम्पायर के घर में जा रही थी जिसको बड ने मार दिया था। ये बूढ़ी वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि ऑड्री की बेटी होती है। ऑड्री काफी रोने लगती है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। वो अपने आदमी को ऑर्डर देती है उस आदमी को ढूंढ के उसके पास लाए। अब बड अपने एक पुराने फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम जॉन था और उससे कहता है कि वो यूनियन में दोबारा से काम करना चाहता है। दरअसल यूनियन एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूनियन वाले लोगों को हायर करती थी ताकि वो लोग वैम्पायर को मारे। उसका दोस्त उसे एक सीक्रेट दरवाजे से यूनियन के अंदर ले जाता है और वहाँ के बॉस से बड से मिलवाता है, लेकिन उसका बॉस बड को उसकी गलती गिनवाने लगता है और कहता है कि तुमने पहले कितने रूल ब्रेक किए हैं तुमको पता है। तो जॉन बॉस से रिक्वेस्ट करता है और बड को फिर से काम पर रखवा लेता है। अब बड काउंटर पर वैम्पायर की दांत को बेचने चला जाता है, लेकिन काउंटर वाला आदमी उसे पैसे देता है और फिर वही पैसे को वापस रख लेता है क्योंकि बड पर पहले से यूनियन पर कर्ज था। तभी वहाँ उसका बॉस आता है और कहता है कि यही है तुम्हारा पार्टनर। दूसरे दिन बड अपने पार्टनर के साथ वैम्पायर को मारने के लिए निकल जाता है, जहां वो लोग बेबी वैम्पायर का पीछा करने लगते हैं। बड अपने पार्टनर को बताता है कि ये बेबी वैम्पायर है, ये इंसान का खून डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये लोग बिल्ली और चूहे का खून पीते हैं। बड अपने पार्टनर को गाड़ी में ही रुकने को कहता है और अकेले अंदर चला जाता है। वो उस वैम्पायर को मार देता है, लेकिन वो वैम्पायर बड पर हमला कर देता है और तभी उसका पार्टनर वहां आ जाता है। बड उससे उसकी गन मांगता है और उस वैम्पायर को शूट कर देता है और सारे वैम्पायर के दांतों को निकाल लेता है, लेकिन उसके पार्टनर की हालत खराब हो गई थी। बड उससे कहता है कि घबराने की बात नहीं है, शुरू में ऐसा ही होता है। अब हमें ऑड्री को दिखाया जाता है जो कि बड के फ्रेंड के पास पहुंच गई थी, जिसको बड ने उसकी बेटी वैम्पायर की दांत बेची थी। ऑड्री उस आदमी को काफी टॉर्चर करती है और लास्ट में उस आदमी ने बड की सारी जानकारी उस लेडी वैम्पायर को दे दी। अब ऑड्री उस आदमी को जान से मार देती है। अब हमें बड को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रहा होता है और उसको रास्ते में एक लड़की मिलती है। वो बड को बताती है कि वो उसकी नई पड़ोसन है। बड उसकी मदद करता है और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरे दिन बड अपने पार्टनर को उसी दुकान में ले जाता है जहां उसने बूढ़ी वैम्पायर का दांत बेचा था।
जहां उसे अपने फ्रेंड की लाश मिलती है और उसके दांतों से बड का नाम लिखा हुआ था। बड का पार्टनर कहता है कि हमें इस बात की जानकारी यूनियन को देना चाहिए, लेकिन बड उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर यूनियन को इस बारे में पता चला तो वो उसे निकाल देंगे और उसे पैसों की जरूरत है ताकि वो अपने बेटी की स्कूल की फीस दे सके। ये सब सुन के उसका पार्टनर इमोशनल हो जाता है और बड की बात मान लेता है। दूसरे दिन बड को खबर मिलती है कि वैली में काफी सारे वैम्पायर हैं, तो वो दोनों वैम्पायर हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहां पर पहले से 2 और वैम्पायर हंटर्स थे। बड उन दोनों से कहता है कि ये वैम्पायर मेरे हैं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तो वो दोनों कहते हैं कि हम मिलकर वैम्पायर को मार सकते हैं और उनके दांतों को बेच के पैसों को आधे आधे कर लेंगे। तो बड मान जाता है और वो लोग मिलके वैम्पायर को मारने लगते हैं। उन लोगों ने 100 से ज्यादा वैम्पायर मार दिए थे। तभी एक वैम्पायर बड के पार्टनर को पकड़ लेता है। फिर बड उसे मार देता है और अपने पार्टनर को बचा लेता है और अपने पार्टनर की तारीफ करता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो। उसका पार्टनर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी वैम्पायर हंटर बनना चाहता हूँ। दूसरे दिन बड अपनी बेटी को उसके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले गया था, लेकिन तभी उस लेडी वैम्पायर का बड को कॉल आता है और वो कहती है कि जिस तरह तुमने मेरी बेटी को मारा था उसी तरह मैं भी तुम्हारी बेटी और वाइफ को मार दूंगी। बड काफी डर जाता है और अपनी बेटी को हेडफोन पहना देता है और गाड़ी में बैठा देता है क्योंकि लेडी वैम्पायर के आदमी वहां आ चुके थे। वो बड़ी बहादुरी से वैम्पायर को मार गिराता है, लेकिन रास्ते में एक छोटा टनल होता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी की टायर फोड़ देता है और उस टनल से भाग जाता है। अब वो अपनी वाइफ के घर आ जाता है, जहां वो देखता है कि वो लेडी वैम्पायर पहले से वहां है। बड की वाइफ पूछती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, तो बड अपनी वाइफ को सारी बात बताता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है और वो वैम्पायर को मार के उसके दांतों को बेचा करता है। तभी वो लेडी वैम्पायर कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बना दूंगी और तुम्हारे सामने तुम्हारी वाइफ का खून तुम्हारी बेटी को पिलाऊंगी। तभी बड देखता है कि उस लेडी वैम्पायर ने उसके पार्टनर को मार दिया है और उसके गले को काट दिया था। अब वो लेडी वैम्पायर बड पर हमला करके वहां से उसके बेटी और उसकी वाइफ को लेके चली जाती है। कुछ देर बाद बड को होश आता है। वो देखता है कि उसका पार्टनर जिंदा हो गया है और वो एक वैम्पायर बन गया है, लेकिन वो बड पर हमला नहीं करता। बड उससे कहता है कि उसे अपने बेटी और वाइफ को खोजने जाना होगा, तो उसका पार्टनर कहता है कि उसे अभी खून चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। बड अपने पड़ोसन के घर चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी पड़ोसन भी एक वैम्पायर है और उसी ने उस लेडी वैम्पायर को बड का पता दिया था। लेकिन उसकी पड़ोसन कहती है कि उस लेडी वैम्पायर ने जबरदस्ती उसे वैम्पायर बना दिया था और अपना गुलाम बना लिया, लेकिन अब मैं भी उससे बदला लेना चाहती हूँ। वो उसके पार्टनर को पीने के लिए खून देती है और तीनों उस लेडी वैम्पायर के ठिकाने पर चले जाते हैं, जहाँ पर उसने उसकी बेटी और वाइफ को पकड़ के रखा था। वहाँ पर कई सारे वैम्पायर होते हैं और तभी वहाँ बड का दोस्त जॉन एक बड़ी सी मशीन गन लेके आ जाता है और सारे वैम्पायर को एक एक करके मारने लगता है। इधर वो लड़की बड को टनल का रास्ता दिखाने लगती है जहाँ पर लेडी वैम्पायर थी। वो कहती है कि तुम्हारा पार्टनर मेरे साथ जाएगा और तुम और तुम्हारा दोस्त टनल में जाओगे अपने बेटी और वाइफ को बचाने के लिए। इधर लेडी वैम्पायर को भी पता चल गया था कि बड यहाँ आ गया है, इसलिए वो अपने आदमी को कहती है कि बड को पकड़ के मेरे पास लाओ। इधर बड और उसका दोस्त वैम्पायर का सामना करने लगते हैं, लेकिन एक वैम्पायर जॉन के गले में काट लेता है और वो एक गेट में बंद कर देता है और बड से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम आगे जाओ, मैं सारे वैम्पायर को मार के तुमसे मिलूंगा। बड उसकी बात मान के वहां से चला जाता है, लेकिन जॉन की गन की बुलेट खत्म हो जाती है, इसलिए उसने अपनी बॉडी में लगी बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया। इधर वो आदमी बड को पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़की और उसका पार्टनर उस आदमी को मार देते हैं। अब बड उस लेडी वैम्पायर के पास पहुंच जाता है। वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो लेडी वैम्पायर काफी ज्यादा फास्ट होती है। वो बड को गिरा देती है और जब वो बड को मारने वाली होती है तो बड की वाइफ एक लकड़ी को लेके वैम्पायर लेडी के पेट में घुसा देती है, लेकिन लेडी वैम्पायर को कुछ भी नहीं होता। बड अपने गन से उस पर फायर कर देता है, लेकिन वो बुलेट को अपने दांतों से पकड़ लेती है। बड ये सब देख के काफी हैरान हो जाता है। अब वो लेडी वैम्पायर बड को मारने के लिए आगे आती है, लेकिन बड ने वहां पर सिल्वर वायर लगा के रखा था, जिससे कि उस लेडी वैम्पायर का गला कट जाता है। अब लोग वहां से बाहर निकलते हैं और तभी वहां यूनियन का बॉस आ जाता है। वो बड से कहता है कि तुमने रूल को ब्रेक किया है,
तभी बट का पार्टनर कहता है कि हमने कोई रूल ब्रेक नहीं किया है, हम लोगों ने ये बट की फैमिली को बचाने के लिए किया था। ये सुन के उसका बॉस वहाँ से चला जाता है। अब उसकी वाइफ कहती है कि मैंने तुमको माफ किया, अब वो बट के साथ रहना चाहती थी और मूवी यही खत्म हो जाती है।